जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह, आपका होस्ट और दोस्त। हमारे भारत देश में लाखों शिव मंदिर हैं। उनमें से कुछ शिवालय ऐसे भी हैं जिनका इतिहास आज भी रहस्यमयी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने महादेव के रहस्यमयी मंदिर पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में स्थित ऐसे 2 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनका खुद का स्वयं का अलग इतिहास एवं रहस्य है। तो आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर, शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर दूर खरौंद नगर में स्थापित है। यहाँ की शिवलिंग की खास बात यह है कि इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 1 लाख छिद्र मौजूद हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी होकर ही रहती है। सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व के समय यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ लगी रहती है। तो आइए जानते हैं 1 लाख छिद्र वाले शिवलिंग से जुड़े रहस्य के बारे में। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र होने के कारण इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इन लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, अर्थात पाताल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो वो सारा का सारा जल उसमें समा जाता है। जबकि एक छिद्र ऐसा भी है जिसे अक्षय कुंड भी कहते हैं, जिसमें हमेशा जल भरा ही रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चला जाता है। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फुट ऊपर है और इसे स्वयं भू भी कहा जाता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से ब्राह्मण हत्या दोष का निवारण भी हो जाता है, जिससे इसे छत्तीसगढ़ राज्य का काशी शिवधाम भी कहा जाता है। प्राचीन कथनानुसार भगवान श्री राम ने इसी जगह पर खर व दूसर नामक राक्षसों का वध किया था, जिसके कारण इस जगह का नाम खरौंद पड़ा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण में ज्ञात पौराणिक कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और वध के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की थी, तब शिव जी को जल अर्पित करने के लिए लक्ष्मण जी पवित्र स्थानों से जल लेने गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तब बीमार होने पर भगवान शिव ने लक्ष्मण जी को सपने में दर्शन दिए और लक्षलिंग की पूजा करने के लिए कहा। लक्षलिंग के पूजन के बाद लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, इसलिए इस शिवलिंग को लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। मंदिर में सभा मंडप के सामने के भाग में सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप और भोगशाला मौजूद है एवं प्रवेश द्वार पर गंगा जमुना की मूर्ति भी स्थापित है। तो दोस्तों, साथ ही इस मंदिर के बारे में ऐसी कथा भी है कि रावण का वध करने के पश्चात लक्ष्मण जी ने ही अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के द्वारा इस मंदिर की स्थापना करवाई थी और साथ ही मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्राचीन शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी, जिसके कारण इस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, भूतेश्वर नाथ महादेव। यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजियाबाद जिले के एक छोटे से गांव मरौदा के घने जंगलों के बीच एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे विशालकाय स्वयं भू प्राकृतिक शिवलिंग भी है। भूतेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस प्रकृति प्रदत्त शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर साल इसका आकार नित नित करके बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में ही यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव स्वयं इस पावन धरा पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। शिवलिंग की यह खासियत भक्तों के लिए तो एक चमत्कार है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। इस प्राकृतिक शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट है। सरकारी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इस शिवलिंग की जांच की जाती है, जिसके अनुसार शिवलिंग प्रतिवर्ष 6 से 8 इंच तक बढ़ जाता है। साथ ही भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक के साथ नंदी जी भी विराजमान है। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसलिए इसे अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इस शिवलिंग का बढ़ता हुआ आकार आज भी शोध का विषय है। भूतेश्वर महादेव शिवलिंग स्वयं भू शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग की उत्पत्ति व स्थापना के विषय में आज भी कोई सटीक तर्क मौजूद नहीं है, परंतु जानकारों व पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 30 वर्ष पहले हुई थी।
जब चारों तरफ घने जंगल थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को किसी बैल के पुकारने की आवाज आती थी। परंतु जब ग्रामीण वासियों द्वारा टीले पर जाकर देखा गया तो वहां न कोई बैल था और न ही कोई अन्य जानवर। ऐसी स्थिति को देख धीरे धीरे ग्रामीण वासियों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई और उसे शिव के स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तभी से वह छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते विशालतम शिवलिंग का रूप ले चुका है। अब इसे भक्तों की आस्था कहें या भगवान का चमत्कार, तब से लेकर अब तक शिवलिंग का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर को भरखुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की लोकल भाषा में भरखुरा का मतलब होता है हुकारना यानी आवाज देना, जिसके कारण इस मंदिर को भरखुरा नाथ के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास में यहाँ आपको विशेष रूप से भक्तों की भीड़ नजर आएगी। भक्तजन दूर दूर से बाबा का चमत्कार देखने व दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। कांवड़ियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ शिवरात्रि में यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। भूतेश्वर नाथ पंचभूतों के स्वामी हैं और भक्तजन महाशिवरात्रि को यहाँ पहुंचकर अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानते हैं। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ की इस रहस्यमय महिमा को देखना चाहते हैं तो आप स्वयं या अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ की यात्रा कर हमारे बताए गए पते के अनुसार भोलेनाथ की इस रहस्य महिमा को स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।